हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे दोस्तों एलईडी को जलाने के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आइए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले एक सर्किट बनाते हैं दोस्तों। एक एलईडी बनाया, ये एलईडी का सिंबल है। एक बैटरी से जोड़ दिया गया 9 वोल्ट। ये आपका पॉजिटिव सिरा है बैटरी का, नेगेटिव सिरा। ये आपका करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा और फिर एक करंट नेगेटिव की तरफ रिटर्न हो जा रहा। इस तरह से सर्किट काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक एलईडी लगाया है, सिर्फ एक एलईडी है। एलईडी का डेटा शीट है वो 1.5 वोल्ट इसका डेटा शीट है। हार्डली आप 2 वोल्ट इसमें दे सकते हैं। 1.8 2 वोल्ट यही ये वोल्टेज लेता है। और इसका करंट कैपेसिटी है इस 5 mm एलईडी का 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर मतलब 0.02। क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों करंट को एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना होगा मिली एम्पियर से। अगर दोस्तों 9 वोल्ट अगर डायरेक्ट दे देते इस एलईडी को तो एलईडी क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये 2 वोल्ट इसको रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा दीजिएगा ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसमें एक रेजिस्टेंस की आवश्यकता है। तो एक रेजिस्टेंस लगाने के लिए ओम्स का लॉ फॉलो करेंगे दोस्तों। ओम्स का लॉ क्या होता है, इस तरह से एक त्रिभुज बनाइए भी। इस तरह से इसका फार्मूला याद रखिए, V/I/R। यानी कि V को अगर लिखते हैं V बराबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए I/R। अगर I को अकेला रखते हैं तो V/I हो जाएगा। R को अगर लिखते हैं V/I हो जाएगा। इस त्रिभुज से आप इतना फार्मूला बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। कैसे आते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों एक पिक्चर और ड्रॉ करना होगा, एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, फिर एलईडी बनाना होगा और इसको बैटरी से जोड़ देना होगा। याद रखिए दोस्तों, बैटरी का बड़ा वाला जो लाइन है, सिरा है, ये लंबा होगा थोड़ा, ये छोटा होगा नेगेटिव 9 वोल्ट। इधर से करंट डायरेक्शन रहेगा आई, रिटर्निंग का डायरेक्शन है। करंट इधर से जाके इधर से निकल जाएगा। जो करंट दीजिएगा वो करंट यहाँ रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लगाए तो क्या वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा। एलईडी आपने रेड कलर का लगा दिया, इसके जलने की इंटेंसिटी आपका 0.02 एम्पियर लेने का कैपेसिटी है। अलग अलग एलईडी का अलग अलग रंग कलर का अलग अलग इंटेंसिटी होता है दोस्तों जलने का। करंट लेने का अलग अलग रेंज है। तो रेड का 0.02 एम्पियर। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू जानने के लिए दोस्तों ओम्स का ये नियम को फॉलो करेंगे। तो R बराबर V/I। तो हमारा वोल्टेज कितना है दोस्तों, वोल्टेज समझने के लिए, वोल्टेज तो 9 भी है या 2 वोल्ट भी ले रहा। सोर्स वोल्टेज हमारा 9 वोल्ट है, इसको बोलेंगे सोर्स वोल्टेज। और इसको बोलेंगे लोड वोल्टेज, यानी कि लोड में एलईडी लगा हुआ है। और ड्रॉप वोल्टेज हमारा R रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस लगाने का मतलब है कि अगर 9 वोल्ट है, अगर 9 वोल्ट तो दे नहीं सकते, रेजिस्टेंस लगाएं तो कितना वोल्टेज ड्रॉप कराना है कि 2 वोल्ट यहाँ आएगा। तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, यानी 7 वोल्ट यहाँ ड्रॉप कराना होगा। तो 7 वोल्ट के लिए कितना का रेजिस्टेंस लगेगा, उसी चीज़ को फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो V को हम क्या करेंगे दोस्तों, सोर्स वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय I। ये जो I है लिख दिया, लेकिन इस V को इस तरह से लिखेंगे। तो लोड सोर्स वोल्टेज 9 वोल्ट है, 9 माइनस लोड वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट, यानी एलईडी 2 वोल्ट ले रहा, तो 2 से माइनस कर देंगे।
करंट हमारा 0.02 एम्पियर इसका डेटा शीट में है, तो यहाँ पर लिख दिए। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों। 9 में 2 गया 7, 7 बटे कितना हो जाएगा 0.02। इसको कैलकुलेशन कीजिए 7/100/2। कैसे हुआ, पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर कर देंगे इसको अगर, तो 100 हो जाएगा। पॉइंट की जगह 1 और 2 अंक 2 शून्य बैठा दिए। कैलकुलेशन तो आती होगी, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये होगा 700। 2 कैलकुलेशन करेंगे 350, क्योंकि 350 ओम्स। ये 350 ओम्स क्या है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है। 350 ओम्स अगर इस जगह लगाते हैं, इस रेजिस्टेंस में डायोड के पहले, इस लाइट इमिटिंग डायोड के पहले अगर लगाते हैं, तब ये एलईडी सही ग्लो करेगा। ये 7 वोल्ट जो है वो ड्रॉप करेगा, हीट के रूप में डेसिपेट करेगा, एलईडी सही तरह से ग्लो करेगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके हम कोई भी एलईडी को जला सकते हैं। उसका डेटा शीट दिया रहता है, गूगल पे आप देखेंगे, उसमें डेटा शीट निकल जाएगा। तो एक कैलकुलेशन किया दोस्तों। अगर उसी तरह से अगर इसको पैरेलल में लगाते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए 2-3 एलईडी और जोड़ देते हैं, तब क्या होगा दोस्तों। मान लीजिए एलईडी ज़्यादा जोड़ दिए इस तरह से, और एक सेल बैटरी से इसको ऐड कर दिए। एनोड हो गया, कैथोड हो गया, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। ये 2 वोल्ट ले रहा है, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट। यहाँ करंट अप्लाई हुआ, करंट रिटर्न आ गया। 9 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ क्या होगा दोस्तों, सब 2-2 वोल्ट ले रहा। 9 वोल्ट का बैटरी है तो 2, 2, 4, 2, 6 कितना हो जा रहा, 6 वोल्ट टोटल हमारा एलईडी में जा रहा। 2 वोल्ट रिक्वायरमेंट है लेकिन जा रहा है ज़्यादा। क्यों, क्योंकि 6 वोल्ट ही तीनों में लगने का है। 9 वोल्ट हम दे रहे हैं, 3 वोल्ट ज़्यादा दे रहे हैं। 3 वोल्ट अगर तीनों में वोल्ट बढ़ जाएगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी इसकी, ज़्यादा लाइट करेगा और ये ख़राब होने का खतरा रहेगा। तो इसलिए इसको चाहिए 2-2 वोल्ट ही। तो 2-2 वोल्ट करने के लिए बाकी जो वोल्टेज 9 में से हमको 6 वोल्ट ही देना है, तो बाकी वोल्ट को हमको ड्रॉप कराना होगा रेजिस्टेंस, बाहर में रेजिस्टेंस लगा के। चाहे आप प्रीसेट लगाइए, प्रीसेट लगाइए, इस तरह से प्रीसेट होता है, प्रीसेट लगाइए, चाहे एक फिक्स रेजिस्टेंस लगाइए। तो मान लीजिए कि आप एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इस जगह एक रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा आप, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा दोस्तों। जस्ट उसी तरह से सारे एलईडी को कैलकुलेशन करेंगे। 6 वोल्ट है, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू निकल जाएगा। कितना आना चाहिए, यहाँ देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, V/I, यही ना जानते हैं, ओम्स का लो। तो V हमारा सोर्स वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट I। सोर्स वोल्टेज 9 है, लोड वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट 0.02 एम्पियर। 3 डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से कैलकुलेशन किए जैसे ऊपर में किए थे, यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 150 ओम्स। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे 150 से कटेगा तो 150 ओम्स आया, यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू 150 ओम्स। यानी यहाँ पर 150 ओम्स का रेजिस्टेंस आपको लगाएंगे तब एलईडी सही ग्लो करेगा दोस्तों। इस तरह से सीरीज़ में जितना भी आप एलईडी लगाइए इसी तरह से कैलकुलेशन कीजिए, आपका वैल्यू रेजिस्टेंस का आ जाएगा, आप उतना का लगा सकते हैं। ये हो गया दोस्तों रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाना।
सीरीज में एलईडी लगा हुआ है तो उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाला मैंने।